दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर 5 समानता श्रेणी से है। तो सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। किसी एपी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं समानता श्रेणी। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर समानता श्रेणी के प्रथम 3 पद यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समानता श्रेणी जान लेते हैं किस रूप में होती है। तो जो समानता श्रेणी होती है वो इस रूप में होती है, यहाँ से समझते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस रूप में समानता श्रेणी होती है। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। तो आप सभी लोग जान गए समानता श्रेणी जो होती है इसी रूप में होती है। यहाँ पर हमसे 3 पद यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रथम 3 पद मतलब ए प्लस डी और ए प्लस 2d। चलिए यहाँ पर ए और डी का मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम 3 पद यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उसके बाद यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। इसी सवाल में हमारा आंसर छिपा हुआ है, मतलब सवाल पढ़ेंगे और इसी सवाल के माध्यम से हम हल करेंगे। तो सवाल क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग का मतलब जोड़। तो चौथा और 8वां जो पद है उसका हमें योग करना है। तो जो समानता श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d, ये होगा चौथा पद। और 8वां पद दिया गया, तो 8वां पद क्या होगा, ए प्लस 7d। उसके बाद आगे लिखा हुआ योग का मतलब प्लस करेंगे, बराबर कितना 24। थोड़ा इसे हल कर लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर 24। उसके बाद ए 2a हो जाएगा और 7d और 3d 10d 10d हो जाएगा बराबर 24। थोड़ा और हल कर लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, थोड़ा यहाँ पर छोटा हो जाएगा समीकरण। 2a को जब 2 से भाग देंगे, इसे भी 2 से भाग और यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 1 के 2 और 2 दूना 4। तो 2 से भाग देने का मतलब आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5d बचा बराबर, यहाँ पर कितना बचा 12। तो a प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ तथा छठे और 10वें पदों का योग, मतलब छठवां पद और 10वां पद। तो छठवां पद क्या होगा, यहाँ लिखेंगे तथा छठवां पद a प्लस 5d प्लस 10वां पद a प्लस 9d बराबर कितना यहाँ दिया गया है 44। चलिए ये भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ a में जोड़ेंगे 2a हो जाएगा प्लस 9d और 5d कितना हो जाएगा 9 5 14d बराबर 44। यहाँ पर 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से जब इसे भाग देंगे a बचेगा प्लस 14 को जब 2 से भाग देंगे 7 बचेगा और ये d लिख लेते हैं बराबर 44 को 2 से भाग देंगे 22 बचेगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो ये यहाँ पर समीकरण 1 है और यहाँ पर ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 जो है ये बड़ा है, तो बड़े में छोटे को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस 1, माइनस का मतलब घटाने पर। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 1 लिखते हैं a प्लस 5d बराबर 12। अब घटा देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, a कैंसिल हो जाएगा। 7d में घटा देंगे 5d, 2d बचेगा बराबर 22 में घटाएंगे 12, 10 बचेगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। d का मान निकल आया है, a का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं या फिर 2 में, यहाँ पर ये 2 है।
तो हमें यहाँ से ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, a प्लस 5d बराबर 12। तो ये समीकरण 1 है। यहाँ पर d के स्थान पर हमें 5 रखना है, तो a प्लस यहाँ पर d है, इसके स्थान पर 5 बराबर 12, a हो जाएगा 50 25, प्लस का इधर 25 उधर जाएगा, माइनस का 25, 12 माइनस का 25। अब यहाँ पर 12 में घटाएंगे 25, कितना बचेगा, माइनस का 13। a बराबर कितना, यहाँ पर माइनस का 13। ए क्या है, ए है प्रथम पद। तो अब हमें ए और डी दोनों के मान पता हो गए। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d यहाँ पर रख देंगे। ए क्या है, प्रथम पद, ए का मान -13। दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए का मान कितना है -13 और डी का मान कितना है 5 है। तो -13 में हम जोड़ेंगे +5 तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 13 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगला पद क्या होगा, 13 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो जो इसके बाद वाला पद होगा 5 कम होगा, तो 8 में यदि हम 5 कम करेंगे 3 बचेगा, माइनस का चल रहा है तो माइनस आगे लगा लेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।